वेलकम टू ITI टेक्निकल चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं ITI संस्थाओं के लिए एक न्यूज़ लेकर के आया हुआ हूं जो कि मुझे प्राप्त हुई है। ये मैसेज DGET की तरफ से आया हुआ है। इसके बारे में मैं आप सभी ITIs को अवगत कराने जा रहा हूं। As discussed during the VC meeting held with the state yesterday, we are very thankful to all the state for their excellent support. We have made the provision in the portal at the backend to enter the practical/ED marks by the nodal ITIs state for the candidate issue manual hall ticket during the last exam. It is the responsibility of the nodal ITIs stage to take care to enter the practical ED marks of the candidate only to those who have issued the manually hall by entering their roll number. The faculty will be available up to Wednesday 16th February 11 p.m. Please act fast. Similarly, hall ticket generation for practical ED exam and CBT exam are delinked from verifying the status of fee payment. It will be checked only during the result declaration time. NIMMI payment portal is kept open for ITI state to pay. Hence, all the candidates of annual pattern from 2018 onward who have not appeared in the 1 year, 6 month, second year or 2-year course DST candidate due to fee payment issue are eligible to appear for the CBT and practical ED exam. As requested by all the state practical ED exam, I will be scheduled in the first week of March, including the supplementary candidate of annual pattern. CBT exam will be held from second week of March onward and will be completed before 31st March. CBT exam supplementary case annual and semester is separate. Exam will be announced shortly. Result of all the CBT exam conducted ongoing will be declared before the end of February. Dr. M. Jayaprakasan, Director IT TT सेल। अब इस लेटर में जो चीज़ें बोली गई हैं या समझाई गई हैं, अब मैं इसको हिंदी में आपको बता दे रहा हूँ। इसमें बोला गया DGET की ओर से परीक्षा के लिए विशेष अभियान। जैसा कि कल राज्यों के साथ हुई BC बैठक के दौरान चर्चा की गई थी, हम सभी राज्यों के उनके उत्कृष्ट समर्थन के लिए बहुत आभारी हैं। हमने पिछली परीक्षा के दौरान किए गए मैनुअल हॉल टिकट के उम्मीदवारों के लिए नोडल ITI राज्यों द्वारा प्रैक्टिकल ED अंक दर्ज कराने के लिए बैकएंड पर पोर्टल में प्रावधान किया है। नोडल ITI राज्यों की ये जिम्मेदारी है कि वे ध्यान रखें उम्मीदवारों के प्रैक्टिकल ED अंक केवल उन्हीं को दर्ज करें जिनका आपने रोल नंबर दर्ज करके मैनुअल हॉल टिकट जारी किया है। ये फैकल्टी बुधवार 16 फरवरी रात 11 बजे तक उपलब्ध रहेगी। कृपया शीघ्र कार्यवाही करें। इसी तरह प्रैक्टिकल ED परीक्षा और CBT परीक्षा के लिए हॉल टिकट जनरेशन को शुल्क भुगतान की स्थिति को सत्यापित करने से अलग कर दिया गया है। इसकी जांच केवल परिणाम घोषित होने के समय के दौरान की जाएगी। ITI राज्यों के भुगतान के लिए NIMI भुगतान मतलब कि निम्मी ऑनलाइन भुगतान पोर्टल खुला रखा गया है।
इसलिए वार्षिक पैटर्न के सभी उम्मीदवार 2018 से जो 1 वर्ष 6 महीने 2 वर्षीय पाठ्यक्रम के दूसरे वर्ष में उपस्थित नहीं हुए हैं, शुल्क भुगतान के मुद्दे के कारण डीएसटी उम्मीदवार सीबीटी और व्यवहारिक ईडी परीक्षा के लिए उपस्थित होने के पात्र हैं। जैसा कि सभी राज्यों द्वारा अनुरोध किया गया है, प्रैक्टिकल ईडी परीक्षा मार्च के पहले सप्ताह में निर्धारित की जाएंगी। वार्षिक पैटर्न के उम्मीदवार सहित सीबीटी परीक्षा मार्च के दूसरे सप्ताह में आयोजित की जाएंगी और 31 मार्च से पहले पूरी की जाएंगी। सीबीटी परीक्षा पूरक मामला वार्षिक और सेमेस्टर एक अलग परीक्षा की घोषणा शीघ्र की जाएगी। आयोजित चल रही सभी सीबीटी परीक्षाओं के परिणाम फरवरी के अंत से पहले घोषित किए जाएंगे। डॉक्टर एम जयप्रकाशन, निदेशक आईटी और टीटी। मतलब कि जो परीक्षाएं अभी चल रही हैं, इन सभी के एग्ज़ाम जल्द से जल्द समाप्त करा लिए जाएंगे और इनका रिजल्ट फरवरी माह के अंत तक डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसके बाद में इसमें बोला गया है कि सीबीटी मार्च के दूसरे सप्ताह में आयोजित करके 31 मार्च से पहले करवा ली जाएगी। मतलब कि अभी सेशन 2018-19 के जो भी स्टूडेंट्स की परीक्षाएं नहीं हुई हैं, उन स्टूडेंट्स को आईटीआई ने अलाउ किया हुआ है। ऐसे सभी छात्रों की परीक्षाएं 31 मार्च से पूर्व करा ली जाएंगी। तीसरा पॉइंट है सीबीटी पूरक परीक्षा का मामला वार्षिक और सेमेस्टर एक अलग परीक्षा घोषणा की शीघ्र की जाएगी। मतलब कि जिन बच्चों की बैक लगी हुई है, पूरक का मामला बैक लगी हुई है या फिर वार्षिक परीक्षा या सेमेस्टर प्रणाली, उनके लिए परीक्षा की तिथि अलग से घोषित की जाएगी। लेकिन जो इनकी परीक्षा होगी वह भी सीबीटी मोड से होगी। पूरक परीक्षा के लिए अभी इसमें कोई भी बात नहीं कही गई है। इस तरीके से ये सारी जानकारी आज मेरे पास आई हुई थी। जैसे ही मेरे पास कोई जानकारी आती है, मैं तत्काल अपने YouTube चैनल में क्रिएट कर देता हूँ, जिससे कि सभी को जानकारी ससमय उपलब्ध हो सके। क्योंकि मैक्सिमम आईटीआई वाले सारी जानकारियों के प्रति अवेयर रहते हैं, लेकिन काफ़ी आईटीआईज़ वाले इन जानकारियों को लेकर के सीरियस नहीं लेते हैं, जिनकी गलतियों का सामना स्टूडेंट्स को करना पड़ता है। इन सभी परेशानियों का सामना ना करना पड़े, इस कारण से मैंने अपना YouTube चैनल क्रिएट किया हुआ है, जिससे कि समय रहते और समय से सभी को जानकारी मिल सके। मेरे चैनल पर स्टडी से रिलेटेड तो जानकारी है ही, इसके अलावा आईटीआई से रिलेटेड जो भी जानकारी होती हैं, वह जानकारी भी सभी समय से दी जाती हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें माय चैनल। थैंक फॉर वॉच माय वीडियो।